बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, ये कुछ क्लिप्स हैं जो मैंने सैटरडे को रिकॉर्ड की थी। और यूजुअली ये होता है कि जो बाहर के काम होते हैं ना, कुछ लेना है, कुछ ग्रॉसरी करनी है, या कुछ गोश्त लाना है, कुछ फ्रूट लाना है, कुछ भी करना है, तो मैं यूजुअली सैटरडेज़ के लिए रखती हूँ, बिकॉज हस्बैंड का सैटरडे को भी ऑफ होता है। तो बस शुक्र है सैटरडे को ऑफ होता है। कभी कभी सैटरडेज़ को जाना पड़ता है ना, तो लगता है जैसे कि छुट्टी मिली ही नहीं उनको, क्योंकि संडे तो इतनी जल्दी गुजर जाता है ना। और फिर ये होता है कि मैं फिर अवॉइड करती हूँ कि भाई एक छुट्टी है तो ज़रा बाहर के काम ना करें, घर में रिलैक्स करें हस्बैंड। तो इसी तरह से गाड़ी चलती है, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, और रखा जाए तो ही सब कुछ स्मूथली चलता है। तो खैर हम लोग निकले थे, गोश्त लेना था हमें। और गोश्त मैंने बताया था हम ख़ास से लेते हैं, अब ख़ास मीट, और वही हमारी दुख भरी दास्तान के हम आयशा मंजिल चले जाया करते थे। और बहुत हमें करीब था, हम 10 मिनट में गए और मतलब ले आए ना जाके। तो अब जो है वो चले गए सखी हसन डायमंड स्टोर में, जो ब्रांच है उनकी ख़ास की, वहाँ पर। तो मियाँ साहब ने कहा आज तुम्हें ज़रा लंबे रूट से लेके जाता हूँ, मैं लकी वन घुमाते हुए लेके जाता हूँ, ख़ास ना गोश्त लेने के लिए। अच्छा, तो मैं इतना एक्साइटेड थी, मैंने कहा सर लकी वन हम लोग रुकेंगे। फिर मैं कह भी रही थी कि भाई लकी वन से होके फिर गोश्त इतना लंबा हो जाएगा, कब घर वापस आएंगे, कब ये होगा, कब वो होगा, कब खाना खाएंगे। मुझे क्योंकि ना बड़ा शौक है लकी वन जाने का। वीकेंड आ रहा होता है तो बस मेरी फरमाइश होती है लकी वन जाएंगे ना, लकी वन। हालांकि मुझे करना और ना कुछ शॉपिंग कुछ नहीं करनी होती, कुछ भी नहीं करनी होती। मतलब मुझे एज सच मैं उन खवातीन में से नहीं हूँ जो हर हफ्ते कोई नई शॉपिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करती हूँ भाई, ऐसे ही नहीं बजट मेंटेन होता घर का। तो खैर, तो ये था कि उन्होंने इस तरह से मुझे लकी वन घुमाया और फिर हम लोग चले गए ख़ास। अच्छा, हम यूजुअली हम जो है ना, एक स्पेसिफिक जो हिस्सा होता है ना, हम वहाँ से गोश्त लेते हैं, मतलब वो गोश्त लेते हैं हम जैसे उनको कहते हैं कि हमें गोला चाहिए, तो उसका ना पूरा रूखा गोश्त आता है, अच्छा होता है, क्योंकि हड्डी वाला गोश्त एक तो नहीं खाते हमारे यहाँ, और दूसरे ना ज़्यादा चिकनाई भी नहीं हो, तो वो बहुत परफेक्ट वो पीस होता है। तो हम हमेशा फ़ोन करते हैं, पहले पूछते हैं कि वो अवेलेबल है तो फिर हम आएँ, क्योंकि अब ये दूर भी इतने हो गए, तो ऐसा ना हो ना कि इतनी दूर ड्राइव भी करे आदमी और फिर मिले भी ना चीज़, तो फिर बड़ी कोफ्त हो जाती है। तो हालांकि हम फ़ोन करके हम निकले थे, और उन्होंने कहा था कि ना गाड़ी लेट आएगी, तो हम लेट निकले थे, वरना तो हम 10 बजे ही निकल जाते हैं सब काम वाम करने। तो लेट निकले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं अभी गाड़ी आई है, अभी सामान उतर रहा है और थोड़ी सी देर लगेगी। तो फिर हमने कहा ठीक है, फिर हम ऊपर घुमाते हैं ज़रा। डायमंड स्टोर में ये ज़रा फ़ायदा है कि अच्छा बड़ा प्रॉपर स्टोर बना हुआ है, तो हमने कहा ठीक है। अब ग्रॉसरी की तरफ तो जाना नहीं था, क्योंकि मैंने अभी कोई 10 दिन पहले ही ग्रॉसरी की थी, तो ग्रॉसरी का तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं चाहिए था। तो हमने कहा ठीक है, फिर हम दूसरे सेक्शंस ज़रा चेक करते हैं क्या क्या है। और ख़वातीन का तो आपको पता है ना कि क्या सीन होता है, मतलब कुछ ना भी लेना हो तब भी कुछ ना कुछ ले लिया जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ था, हस्बैंड ने कहा था कि ट्रॉली लेनी है, मैंने कहा नहीं नहीं, क्या करना है ट्रॉली, कुछ लेना थोड़ी है हमें। लेकिन बस जब ऊपर गए तो पहले मुझे एक ये बेकिंग डिश नज़र आ गई। मैं यूजुअली मेरे पास जो मैं यूज़ करती हूँ ना, प्रेस्टीज की है। उसमें क्या हुआ है, वैसे तो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके साइडों पे रस्ट आ गया है और नीचे रस्ट आ गया है। लेकिन जहाँ बेक करते हैं वो बिल्कुल एरिया ठीक है, लेकिन बस मेरे मियाँ साहब को है कि नहीं ये ख़राब हो गई है, इसको डिस्कार्ड करो और कुछ नया लेकर आओ। तो मैं वही रुकी हुई थी, मैंने कहा भाई कुछ नया मैं लूँगी तो फिर मैं इसको करती हूँ डिस्कार्ड, वरना ये ना हो कि बेकिंग करनी, पिज़्ज़ा बनाना पड़े। तो फिर मैं ये हटा चुकी हूँ, तो फिर कुछ होगा ही नहीं, फिर ढक्कन पे करेंगे, देगचे के ढक्कन पे, जैसे पहले किया करते थे। तो खैर ये अच्छी मुझे मिल गई थी, और प्रेस्टीज तो नहीं है, कोई ब्रांड भी नहीं है, मतलब कुछ नाम वाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन 400 की थी, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं, थोड़ा बहुत तो चली जाएगी ना, ज़्यादा नहीं तो 1 साल तो चली जाएगी, अब क्या जान लेंगे 400 में उसकी। तो एक ये ले ली थी। फिर मुझे एक स्पैचुला मिल गया भाई। आप लोगों ने अक्सर, जो लोग मुझे शुरू से देख रहे हैं वो देखते होंगे कि मैं कुकिंग करते हुए एक सिलिकॉन का स्पैचुला यूज़ करती हूँ, ऑरेंज कलर का। वो मेरा बहुत फेवरेट है, और मैंने चेज से लिया था। और मतलब उसके बाद जो है ना, जब भी जाते हैं, मैंने जैसे अरीब को बोला हुआ है कि नज़र में रखना, अगर हो तो ले लेंगे ना। अच्छा, स्पैचुलास तो बहुत मिलते हैं, बेशुमार मिलते हैं, लेकिन उसकी ख़ास बात यह है कि वो एक पूरा एक पीस में है। यूजुअली जो मिलते हैं ना, उनका ये होता है कि आगे से सिलिकॉन का स्पून होता है और पीछे उसके तो प्लास्टिक का या वुडन उसका हैंडल होता है।
तो ये एकदम एक पीस में, वो मैं बहुत लाई हूँ जो स्क्रम वाले होते हैं ना, वो ये होता है कुछ अर्से बाद ना वो टूट जाते हैं या उनका आगे से वो अटैचमेंट निकल जाता है, तो वो जो वन पीस का है ना वो निकलता नहीं है। तो ये मिल गया था तो वो ले लिया। अब यहाँ मैं कॉस्मेटिक्स देख रही थी, कॉस्मेटिक्स बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, मतलब ये तो बहुत लोकल जैसे था लेकिन अच्छा अच्छा लग रहा था, अच्छी पैकेजिंग थी, अट्रैक्ट कर रहा था। हर कॉस्मेटिक में तो मैंने कुछ नहीं लिया इधर, अलबत्ता हाँ आईब्रो शेड्स थे जो आईब्रो के लिए होते हैं ना, फिल करने के लिए, तो मैंने सोचा था मैं एक लूँगी, लेकिन फिर मैं भूल गई। यहाँ पे मुझे हेडबैंड देखने थे, वो हेडबैंड ढूंढने के उसमें ना कि मैं पहले वो लेकर आती हूँ फिर यहाँ से लूँगी, मैं भूल गई। तो अलबत्ता मुझे क्लॉज बड़े अच्छे मिल गए थे। मैं एक क्लॉ यूज़ करती हूँ एक शेप का ना, वो बड़ा अच्छा रहता है, बहुत ग्रिपिंग भी रहता है, खूबसूरत भी लगता है, तो वो मुझे मिल गए थे। तो दो तीन मैंने वो क्लॉ ले लिए, मतलब कुछ ना कुछ करते करते भी ना अच्छा खासा हमने सामान ख़रीद लिया था। तो यहाँ देखें ये वाले ना इस शेप के क्लॉ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये मैंने दो तीन अलग अलग सब कलर्स में ले लिए थे, क्योंकि अब तो मतलब इतना फ्रिक्वेंटली तो नहीं आना होगा ना, और फिर होता है एक चीज़ एक दफ़ा मिल जाती है फिर नहीं मिलती। अच्छा मैं ये देख रही थी यहाँ इन्होंने काफ़ी की स्टॉकअप कर रखी हैं चीज़ें ना, और तकरीबन हर चीज़ मौजूद थी, बच्चों के टॉयज़ क्या, क्रॉकरी क्या, स्टेशनरी क्या, पार्टी की देखें ये सब पार्टी की चीज़ें हैं इधर, और बर्थडे पार्टी से रिलेटेड किसी भी किस्म की पार्टी से बहुत सारी चीज़ें थी। कॉस्मेटिक से कपड़े तक रखे हुए हैं लेडीज़ के, बच्चों के तो हैं ही हैं, लेडीज़ के भी रखे हुए हैं, तो अच्छा था। आई शेडो पैलेट्स बड़े मुझे अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन ये कि मैं इतने आई शेड्स वगैरह यूज़ करती नहीं हूँ, तो मैंने दो तीन मैंने शेड्स लिए हुए बहुत न्यूट्रल से ना, तो वो सब पे चल जाते हैं। अब इतने ज़्यादा ब्लेंडिंग तो करती नहीं, क्योंकि आपको पता है आप लोगों को मैं यूजली मैं ग्लासेस भी पहन के रखती हूँ, तो इतना बस आँखों में काजल होना चाहिए, मस्कारा होना चाहिए, तो उससे भी बड़ा खूबसूरत लुक आ जाता है ना, और शीशा नज़र आ जाए और हम अपने आप को शीशे में ना देखें, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये तो मेरे ख्याल से हर खातून करती है। यहाँ पेन्स अच्छे लग रहे थे, ये एक जो सामने ये पेन है ना येलो और फिरोज़ी सा, ये हमने लिया था, बहुत अच्छी टिप थी। मैं यहाँ मियाँ साहब को बता रही थी कि ये कैलीग्राफी वाले जो सेट्स आते हैं ना पेन के, ये मैंने बहुत यूज़ किए, मैंने बहुत कैलीग्राफी की है स्कूल के टाइम में, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी ना, और बहुत खूबसूरत मुझे बहुत अच्छी आ गई थी। मेरी एक फ्रेंड करती थी तो उससे मैंने सीखी थी, और इतनी प्यारी लगती थी ना वो हेडिंग्स वगैरह। पता नहीं शायद लड़कियां ही इतना फोकस करती हैं कि मतलब हेडिंग अच्छी होनी चाहिए, पॉइंटर्स अलग अलग लिखे होने चाहिए, सब अच्छा होना चाहिए। जो मैंने नोट किया ना, अरीब नहीं करता, इस तरह नहीं करता, और मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में भी नोट किया था कि जो मेरे क्लास फेलोज थे ना लड़के, वो कुछ भी नहीं भाई, वो तो सीधा साधा लिखते थे, अब सब कुछ अकड़म बगड़म सब लिख दिया, और कुछ अलग नहीं, कुछ हेडिंग नहीं, कुछ नहीं, तो लड़कियां बड़ा खूबसूरत लिखती थी। और जनाब ये हैं वो भाई, ये हैं वो भाई, अंकल बुचर जो भी कह लें, ये साहब जो है ना, शाहिद नाम है इनका, और ये शाहिद साहब जो हैं वो अब इस ब्रांच में आ गए हैं, और देखें हम जब तक ये रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जो आयशा मंजिल वाली ब्रांच है वहाँ पे सही वो लोग काम नहीं करते, नहीं, सारे जो वर्कर्स हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत सिंसियर हैं अपने काम से, लेकिन बस एक होता है ना कि कंफर्ट लेवल आपका डेवलप हो जाता है किसी के साथ, तो और इनको ना हमारा एकदम मिजाज का पता है बिल्कुल, तो ये उस हिसाब से हमें बना के देते हैं, और बस ये गोश्त बन रहा है हमारे लिए, और इनको जस्ट बस बता दो ना कि इतना गोश्त होना चाहिए, इसमें इतना आप कीमा बना दीजिएगा, तो जो कीमे का होता है ना फिर वो जो बहुत ज़्यादा चिकनाई वाले पीसेस होते हैं वो अलग कर देते हैं और उसका कीमा बन जाता है। तो इसलिए जो है ना बस इन साहब के पीछे डायमंड आते हैं, और ये मुझे इतना अट्रैक्ट कर रहा था ना, मैं वहाँ खड़ी थी तो ये काउंटर मुझे इतना अट्रैक्ट कर रहा था, मैंने कहा एक दफ़ा ना करीब जाके देख के आती हूँ सब चीज़ों को, इतने मज़े की लग रही थी ना ये लॉलीपॉप्स वगैरह। अरीब तो खाता नहीं है, खैर अब बड़ा भी हो गया है, और वैसे भी उसको इतना चॉकलेट्स और कैंडीज़ का इतना शौक नहीं है, तो इसलिए फिर बस मैंने कहा मैं ज़रा करीब से देख कर आऊँ। तो बिलिंग वगैरह फिर हो गई थी बहुत सारी ना, ऊपर से भी चीज़ें नहीं, और फिर नीचे से ना चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस, हालांकि कोल्ड ड्रिंक्स इतना रेगुलर हम कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हैं, लेकिन ये है कि कभी कभार ना वीक में कुछ जैसे कुछ फ्राइड आइटम कुछ बना लूँ, या कुछ हैवी डिश बना लूँ, या वीकेंड पे ऐसी मूवी नाइट बना रहे हैं तो फिर उसमें चिप्स और ड्रिंक मतलब चिल्ड करके ना फिर पीते हैं, तो इन्जॉय मज़ा आता है, इन्जॉय करते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले ली थी,
और चिप्स मिल गए थे, वो कुरकुरे के एक नए आए हैं, ब्लैक कलर का पैकेट है उनका, और वो स्पाइसी हैं, और वो स्पाइसी है, वो ऐसे स्पाइसी हैं कि वो बहुत स्पाइसी हैं। तो वो मिल गए थे, तो वो मैंने लिए। और इंस्टा पे तो खैर मैंने शेयर भी की थी अपनी ना एक स्टोरी वो खाते हुए। तो वो बहुत मज़े के हैं वो लिए, फिर बिलिंग वगैरह करवाई। और मेरे हस्बैंड जो है ना, वो उनसे मजाक कर रहे थे कि ना आप यहाँ आ गए हैं, अब हमारा ख़र्चा जो है ना वो गोश्त का डबल हो गया है, क्योंकि अब सिर्फ गोश्त नहीं लेते हैं, अब जो है ना फिर और भी चीज़ें, क्योंकि वो होता है मतलब कितना भी ना हम सोच लें कि हाँ नहीं नहीं अभी कुछ लेना नहीं है, कुछ चाहिए नहीं, लेकिन बस फिर वो कोई एक आध चीज़ कोई ऐसी दिख जाती है कि दिल चाहता है कि चलो ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। तो मैंने लिया क्या था ये मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी इंशाल्लाह अज़ीज़। और यहाँ बस अब हम घर की तरफ रवाना हो गए थे। वीडियो तो मैंने काफ़ी लंबी बनाई थी, लेकिन अब जब क्लिप्स मैंने सारे जोड़े ना, तो वो तो इतनी लंबी वीडियो बन गई थी, मैंने कहा कोई भी नहीं देखेगा भाई, तो कम कम करते करते ना फिर रास्ते में एक जगह रुके थे हम लोगों को, ग्रेप फ्रूट वाला नज़र आ गया था। तो वो जो गधा गाड़ी पे जा रहे होते हैं ना, वो नज़र आ गया था, तो बस ग्रेप फ्रूट लिया हमने। अच्छा, यहाँ मैं कुछ बोल रही थी ना, मैंने कहा चलो थोड़ी सी ना डायरेक्ट बोल के मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड करती हूँ, लेकिन वो पता नहीं आवाज़ सही नहीं आई, बहुत चेंज, शायद मास्क की वजह से था या क्या था। तो मुझे ना फिर मैंने कहा नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो, अब वॉइस ओवर कर देंगे, मैं क्या बोल रही थी छोड़ो, वो रहने दो। तो उम्मीद है आपने इन्जॉय किया होगा मेरे साथ शॉपिंग डायमंड स्टोर की। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।